हेलो गाइस, मैं हिमांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एचके में। और मैं आज आपके लिए सामान्य विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आई होप आप सभी को अच्छी लगे। जैसे कि आप सभी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, और आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सामान्य विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो कौन सा तत्व है? सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन परत की किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो है CFC, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमारे फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे हमारी ओजोन परत है इसमें धीरे धीरे ये इसमें छेद हो रहे हैं, जिससे कि इस सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम नहीं है, और जिससे कि बहुत ही घातक बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह ये इसी से फैल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, एक समान रहता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो जब उबलता रहता है तो इसका पानी 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इसका ताप एक समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने पर होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? तो हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है तो इसका संग्रह यानी कि स्टोरेज किस रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर रहता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और जितने भी हमारी CO2 गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में स्टोर करके रख लेंगे तो वही हमारी शुष्क बर्फ कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर ब्रेक आविष्कार किसने किया? तो एयर ब्रेक का आविष्कार जी बोस्टिंग हाउस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क कर देता हूँ मैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। यानी कि फ्रिज है, फ्रिज का जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में एक पदार्थ लगा होता है जिसका नाम है थर्मोस्टेट। वो क्या करता है? वो फ्रिज के टेम्परेचर को नियत बनाए रखने का काम करता है। मतलब कि बाहर के और अंदर के टेम्परेचर को एक समान नहीं करता, अंदर का टेम्परेचर एक समान बना रहता है और बाहर का बाहर रहता है, जिससे कि फ्रिज में कूलिंग बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। तो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी कान में, आप सभी को पता होगा, जिसका नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ये किस में होता है? स्टील में अधिकतम होता है, क्योंकि स्टील में क्या होता है? स्टील में पार्टिकल जितने भी होते हैं वे बहुत कम जगह रहती है उनके बीच में, और पानी में उससे ज़्यादा रहती है, और सबसे ज़्यादा हवा में। तो इसलिए स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो एड्रिनल। ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आप रास्ते में आपका कांटे पे पैर रखा जाए तो क्या होगा? आपका पैर एकदम पीछे होगा। तो वो किसकी वजह से होता है? एड्रिनल ग्लैंड की वजह से आपका पैर एकदम से पीछे हट जाता है। या जैसे गर्म चीज़ पे हाथ रखने से हाथ का एकदम पीछे हटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो ये विटामिन ए, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा 3 भी बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या है? विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। तो एथिलीन आपकी जो LPG गैस होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसके लीकेज में, ताकि इसके लीकेज से किसी को नुकसान ना हो या आग ना लग जाए, इसमें सुगंध नहीं होती LPG गैस में। तो इसकी सुगंध का पता लगाने के लिए उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे गैस लीक होने पर हमें उसकी खुशबू आ जाए और हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये तारापुर में हुआ है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल की प्रवाह दर। तो वेंचुरी जो मीटर होता है, इससे पानी किस स्पीड से बह रहा है या धारा या इसका पानी का वेग ज्ञात करने के लिए हम वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है? तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। सॉल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। इस क्वेश्चन को भी आप मार्क करेंगे। सॉल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है? तो ये जल व लवण। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन बोलते हैं पानी की अधिकता, और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। अगर आप पानी कम पिएंगे या आप गर्मी में ज़्यादा रहते हैं और आपको पसीना आता है तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पायरोमीटर मापता है तो विकिरणों की तीव्रता को, और पायरोमीटर से एक चीज़ और मापी जाती है। क्या करते हैं? पायरोमीटर से हम सूर्य का तापमान और मापते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें। पायरोमीटर से हम विकिरणों की तीव्रता यानी कि किरणों की तीव्रता और तापमान, सूर्य का तापमान भी मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। इंसुलिन से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, तो इंसुलिन ये इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। मेटीरियोलॉजी विज्ञान है मौसम संबंधित, यानी कि मौसम की जितनी भी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं तो वो मेटीरियोलॉजी साइंस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरे फलों की को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है? एसिटिलीन गैस। तो ये जितने भी हरे फल होते हैं तो इनको अगर पकाना हो तो हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की? तो ये फंक, हमारे फंक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीनोम चित्रण का संबंध है? तो मस्तिष्क के चित्रण से जीनोम का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक। ये चेचक जो बहुत बीमारी होती है तो इसका जो संबंध है वो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीका इसके लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पायरिया रोग शरीर के किस भाग को या किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो है मसूड़ों में होता है। इसमें क्या होता है? आपके मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीला थोता क्या है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला थोता है। ये केमिस्ट्री के पोर्शन में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? काली। यानी कि आप जो चश्मा है उसका लेंस हरा है और सामने कोई रेड कलर की वस्तु रखी है, अगर आप उसको देखते हैं तो वो आपको काली दिखाई देगी। फेदोमीटर का प्रयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई अगर नाप लिए तो फेदोमीटर होता है, यंत्र होता है, तो उससे आप समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस इंजन की खोज किसने की? तो चार्ल्स ने। चार्ल्स जो है, चार्ल्स, इन्होंने गैस इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूट्री ग्लैंड। सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? प्यूट्री ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, अरे इसको ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की, यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी जो होती है हमारी, अगर ये खराब हो जाए तो इसकी जो चिकित्सा होती है तो उस चिकित्सा को क्या कहते हैं? हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जीमर या अल्जाइमर जिसे बोलते हैं, तो उससे मस्तिष्क, हमारा जो माइंड होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो ये 3 घंटे है। एग्जैक्टली बताऊँ तो 3 से 4 घंटे के बीच में अप्रॉक्सीमेटली अमाशय में भोजन रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना होता है? तो ये 7.4 है। ये थोड़ा सा कटिंग हो गया इसका, 7.4 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका होती है?
तो माइकोप्लाज्मा। तो हमारे बॉडी में जो सबसे छोटी कोशिका होती है तो उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी, जिनको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरबीसी, तो उनका जो कार्यकाल होता है, ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, 120 दिन। यानी कि 120 दिन में ये मर जाती हैं और नई आरबीसी का निर्माण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम जो है ये आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टिश्यू। तो एक समान जो कोशिकाएं रहेंगी वे ऊतकों की संरचना से मिलकर बनी होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भी वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है, आप इसको मार्क करें। 45 नमक का अणुसूत्र है, तो क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये बहुत बेसिक सा सूत्र है लेकिन ये प्रीवियस ईयर कई एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, यानी कि जल का बर्फ में बदलना फिजिकली चेंजिंग है, उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, जल लिक्विड फॉर्म में और बर्फ सॉलिड फॉर्म में, तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक, फिजिकली चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। तो जो पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो इसको कंट्रोल करने वाली यानी कि इसको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस। तो ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जो कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज है NaCl। जैसे कि ऊपर भी आया था कि बॉडी में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, तो वो जल और लवण, यानी कि हमारे शरीर में जल और लवण ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखेंगे। तो हमें भी जब भी पढ़ना चाहिए तो चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, ये नहीं रट्टा मारना चाहिए, एक चीज़ से ही दूसरी चीज़ को कनेक्ट करते हुए पढ़ना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आया है NaCl। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। तो ये थायरॉक्सिन होता है, इसे थायराइड भी बोलते हैं, तो गले में घेंगा होता है। इसके ना हो के उपचार के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम, आयोडीन। आयोडीन नमक युक्त हमें खाना खाना चाहिए, नमक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि गले में होता है अक्सर घेंगा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा काला। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो अग्नाशय, पेनक्रियास ग्लैंड, यानी कि हमारी अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, कृदनक। और हमारे दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कृदनक, रदनक, चवर्णक, यानी कि कुछ कुतरने के काम आते हैं, चवर्णक चबाने के काम आते हैं, और कृदनक काटने के काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचक एंजाइम नहीं होते, तो पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, तो जल में। जो पहले प्रथम कोशिका पाई गई थी तो उसकी जो खोज हुई वो किस स्थान पर हुई, वो जल में पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति गृह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका जो है उसका जो हम इंग्लिश में ऐसे भी आ सकता है कोशिका का पावर हाउस, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की, तो ड्यूवे। ये जितने भी खोज से संबंधित प्रश्न हैं इनको मार्क करो, और ये इनके आने के चांसेस 100% रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कौन सी, तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। जैसे ये क्वेश्चन आया मैं मार्क कर देता हूँ इसको, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता केंद्रक। तो जितनी भी वयस्क लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि RBCs, तो उनमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक, केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कोपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं।
यानी कि हमारी जो आहार नाल होती है, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका जो जीवन काल होता है वो शरीर में सबसे कम जीवन काल होता है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%, यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कार्ब यानी कि कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके टोटल मात्रा का 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या है 20। तो ये 20 जो अमीनो अम्ल है, इसमें 10 बॉडी बाहर से प्राप्त करती है और 10 अंदर शरीर में पाए जाने वाले अम्ल 20 हैं, जिससे 10 बॉडी बाहर से प्राप्त करती है खाने पीने से और 10 बॉडी स्वयं बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी कि लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उनमें फैट यानी कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, प्रोटीन से हमारे जो जितने भी सेल्स और टूट जाती हैं उनकी रिकवरी के लिए। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 17%। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं फुसफुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। यानी कि जन्म के समय जो शिशु श्वसन लेता है वो 1 मिनट में 35 बार लेता है, यानी कि वो लंबा लंबा सांस खींचता है और लेता है। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। आप जब सो रहे हैं तो आपकी श्वसन दर जो है शिथिल पड़ जाएगी और उसकी दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है 760 मिमी Hg। तो यानी कि वायु का जो दाब होता है समुद्री तल पर, तो वो 760 मिमी होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और हमारी बॉडी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिससे हमारे बॉडी में खून जमता नहीं है, तो उसका नाम क्या है? हिपेरिन। ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो ये 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे या इन्हीं टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।